आज आप लोग देखिए ब्लाउज़ काट रहे थे, अपना ही काटना था। तो 40 साइज़ का है, तो यहाँ 16 इंच लिए हैं लंबाई। पहले पीठ वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, उसके बाद 5.5 इंच तीरा और बाजू का 6.25 इंच 6 2। उसके बाद छाती का चौड़ाई 10 इंच, नीचे 9.5 इंच कमर। अब इसको फिर मिला लेंगे। तो ये है सादा ब्लाउज। सादा मतलब प्लेट्स वाला। एक बॉम्बे कट होता है, फिर एक कटोरी कट होता है, वो सब नहीं है। यहाँ 1.5 इंच बाह का गोलाई के लिए 1.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिलाई के लिए। अब इसको कटिंग कर देंगे। और पीछे वाला भाग ही काट के, और ये कपड़ा था मेरा 70 सेंटीमीटर, और दर्जी को दीजिए तो 80 से कम नहीं लेगा। यहाँ 70 सेंटीमीटर कपड़ा था मेरा अस्तर का। तो पीछे वाला भाग को इस तरह से रख दिए। उसके बाद जो बगल का है, छाती का चौड़ाई है 1 इंच ज़्यादा करके लिए हैं, इससे पीछे वाला भाग से 1 इंच ज़्यादा। और सामने जो प्लेट पड़ता है उसके लिए भी 1.25 इंच ज़्यादा लेके काट लिए। तो वो हो गया आगे का भाग। अब इधर से खड़ा ही बाजू निकाल ले रहे हैं। तो बाजू की लंबाई है, चौड़ाई पहले ले रहे हैं 7.5 था, तो 8 कर दिए। 7.5 में दाग लगाए। और इधर बाजू का घेरा 6 इंच, और बाजू का लंबाई है उधर 6 इंच का। यहाँ शेप दे रहे हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और बाजू का गोलाई कर दिए। तो ये हो गया अस्तर, कटिंग हो गया। अब पहले हम लोग बित्ता से नापते थे, अब आ गया जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको। तो पहले अच्छे से सीधा कर लेंगे। और इस ब्लाउज का कपड़ा में नीचे में लाल कलर का पट्टी जैसा है, और बाजू में थोड़ा चौड़ा है और पीठ साइड में कम है। तो उस तरफ रख के, पीठ वाला रख के उसको कटिंग कर लिए। तो प्लेन ब्लाउज काटने में कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं। बस ब्लाउज लीजिए, छाती नापिए, लंबाई नापिए, और ये हो गया बाजू का। इस तरफ थोड़ा चौड़ा है, तो अच्छे से सीधा कर लिए कपड़ा को। और जो अस्तर बाजू का काटे थे उसको रख के और थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के ही किए थे, क्योंकि यही वाला कपड़ा को अंदर मोड़ देंगे, फोल्ड हो जाएगा। तो ये रख के बाजू काट लिए। अब रह गया आगे वाला पार्ट। तो
तो जो आगे वाला पार्ट कटिंग किए थे, तो ये हो गया टोटल का टोटल खड़ा कपड़ा में निकला। ऐसे आड़ा कपड़ा में निकलता है, लेकिन खड़ा कपड़ा में जो बनता है वो कपड़ा सही होता है। ये कटिंग कर लिए। फ्रंट वाला जो अस्तर काटे थे उसको रख के ये हो गया कटिंग, बस फटाफट। और जो बाकी कपड़ा बचा है, गला का पाइपिंग और बटन पट्टी। तो यहाँ आ गए थे हम सांझ बत्ती दिखाने के लिए। शाम हो ही गया था तो सांझ बत्ती दिखाने आ गए। और आज कुछ विशेष नहीं किए थे, बस आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताया है कि आप फटाफट कैसे आटा गूँथ सकते हैं। आटा एक ऐसा चीज़ है कि जो इंसान का उम्र गुजर जाता है लेकिन परफेक्ट आटा नहीं गूँथ पाता है लोग। पूरा हाथ में चिपक जाएगा, तो फ्रेश से आटा नहीं गूँथ पाते हैं, तो परेशानी होता है। तो अब तो नया नया मशीन चल गया है, लेकिन बगैर मशीन के ही आप 5 मिनट में आटा गूँथ लीजिएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में आटा गूँथ के रेडी। अब परफेक्ट। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो ये सांझ बत्ती दिखा लिए। और मेरा पहले वाला फ़ोन था ना, उससे फ्रंट कैमरा से या फिर बैक कैमरा से जैसे भी हम रिकॉर्ड करते थे तो सीधा ही आता था, लेकिन इस वाले फ़ोन से जो कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो फ्रंट कैमरा से उल्टा दिखता है सारा कुछ और बैक कैमरा से सीधा दिखता है। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा पुराना वाला फ़ोन से वो सही था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और खाना पीना में तो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। सुबह में कढ़ी चावल बना था और सब्जी सेम आलू बैगन का, और सब्जी तो मस्त टेस्टी था ओह। और शाम को देखे कि बड़ा बड़ा आलू था और थोड़ा सा चावल का आटा बच गया था, जो उस दिन सॉफ्ट वाला रोटी बनाए थे। तो सोचे कि चलो बड़ा आलू है, एक आलू और आधा बैगन, उसका पकौड़ी बना लिए। और रोटी बनाए थे तो शाम को वही किए। और सिर्फ ब्लाउज़ काटे हैं और आटा जो गूँथे हैं उसको देखिए कि यहाँ कहीं स्किप नहीं किए हैं, कहीं इसमें एडिट नहीं किए हैं। जो भी बनाए हैं बस वैसे ही है। हेलो, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और डेट है 27 जनवरी 2022। आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बना है, तो आज वैसा डेली का वही घर का खाना बनाना, ये करना वो करना, यही सब काम था। तो सुबह से बहुत कमर में दर्द हो गया, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह से वही सब काम कर रहे थे और एक ब्लाउज़ काटे, बस उसका बनाया है और कुछ नहीं। खाना पीना का तो कुछ नहीं बना है, देखते हैं शाम को। आगे देखिए क्या होता है। देखिए ज़रा सा भी स्किप नहीं किए हैं, ना एडिट किए हैं, कुछ नहीं। और एक यहाँ मोटा कपड़ा ले लीजिए नीचे, ताकि आपका बर्तन ऊपर से ही लेना।
और मेरा तो ये वाला जो परात है सो थोड़ा हल्का है, लेकिन अगर भारी रहता है तो एक नंबर होता है। बस पानी को धीरे 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 हल्का हल्का डालना है और हाथ से आटा को घुमाते रहना है। घुमाते घुमाते आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बस अब इसमें पानी काफ़ी है। तो बस उसके बाद इसको घुमाते रहिए, घुमाते घुमाते अपने आप वो सारा चीज़ समेट लेगा। देखिए इस तरह से घुमाइए, बस आपका आटा गूँथ गया। और फिर अलग से ना पानी डालने की ज़रूरत और ना कुछ, आप गूँथते गूँथते उसको बस अब मिक्स कर लीजिए। हाथ में चिपकेगा भी नहीं आपका। देखिए ना इसमें कुछ ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना कुछ, कुछ नहीं। बस एक बार जो पानी डालें बस उतना ही से आपका आटा गूँथ के रेडी। ज़रा सा भी एडिट नहीं किया हुआ है। आटा हाथ में नहीं लग रहा है, इसका मतलब आटा गूँथ के रेडी है। नहीं तो जिन लोगों को नहीं आता है गूँथने, परेशानी उनसे पूछिए, फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे क्लीन हो हाथ। और यहाँ है क्लीन हो गया, आटा गूँथ के रेडी। तो आप लोग भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पानी जिस समय डालते हैं उस समय एक हाथ से चलाते रहना और एक हाथ से। और यहाँ आ गए थे पकौड़ी बनाने। तो आधा बैगन था और एक आलू था और एक तरफ चाय भी बन रहा है। तो दूध वाला जो भगोना था ना उसी में चाय बैठा दिए थे। कलर कितना अच्छा लग रहा है। और 1 चम्मच बेसन डाले थे और 1-2 चम्मच होगा चावल का आटा। तो मस्त हुआ था, करारा करारा एकदम। तो ठंडी के मौसम में पूरा साल स्वेटर ढाक तोप के काम करना पड़ता है, फिर भी बहुत ठंडा लग रहा था, बहुत। और फिर खाना वाना खाने के बाद आ गए थे। रात में जो कपड़ा सब धो के रखे थे वो रखा हुआ था, तो क्या करें, सबको समेट दिए। और चलिए आज जो भी जितना भी ब्लॉग बनाए हैं आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और आप लोग जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और सीखने का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हमसे गलती होता है उसको सुधारेंगे।
तो हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स बहुत कम आता है, तो देखते हैं। थोड़ा सा है, हमको इस चीज़ का पूरा नॉलेज तो नहीं है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत गलती तो हो ही रहा है। तो कोई बात नहीं, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तभी तो उसका निजात हमको मिलेगा कि हाँ भाई चलो। और वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोए, शुरू दिन तो चलाए थे तो चलाए, लेकिन फिर दोबारा धोए तो आ गया धोने। हम सोचे थे कि कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना हो, लेकिन शुरू में होता है ना थोड़ा सा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, नहीं होगा, चलाने आएगा कि नहीं आएगा। तो एक दिन तो किए, फिर दूसरा दिन तो अच्छे से ही कर लिए थे। और ठंड, ये दिन में धूप निकल रहा है तो अच्छा खासा, लेकिन रात का ठंड और जो हवा चल रहा है पश्चिम से ना, वो कुछ ज़्यादा ही है। और एडिट कर रहे हैं उस समय रात में गर्म पानी करके पीने के लिए। और कभी कभी रात में तो हमको बस ठंडा लगता है, तो बस लगता है कि गजब। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।